वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हीरोज फार्मूला जो होता है, हीरोइन फार्मूला, उसको उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हीरोइन फार्मूला होता क्या है और ये किस लिए होता है। उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे पूरा उसका प्रोग्रेशन क्या होता है, और प्रोग्रेशन के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ आपको यूट्यूब में जल्दी रेयरली आपको देखने को मिलेगा इसका प्रोग्रेशन, बिकॉज ये बहुत एक भास्ट टॉपिक है, बट क्यूरियोसिटी के लिए, स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी के लिए और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंगल है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हीरोज फार्मूला, हीरोइन फार्मूला होता क्या। एक मेथड है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल का एरिया को निकालने का एक मेथड है। कब ये फार्मूला लगाना है, चलिए उस पर देखते हैं। जैसे कि एक यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंगल है। जैसा कि ये वर्टेक्स ए है, इसके ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग, ये वर्टेक्स ए है तो इसके ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग ए लेंथ से डोनेट करते हैं। इसी प्रकार अगर ये बी है, इसके ऑपोजिट लेंथ को हम लोग बी से डोनेट करते हैं। ये सी है तो इसके बाद इसी प्रकार ये सी से हम लोग डोनेट करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो इसका एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी इज गिवन बाय एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर where s is equal to a plus b plus c by 2, that is also known as semi perimeter। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, और इस एरिया को निकालने का एक फार्मूला है। आप पहले एस निकालोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद उसका रूट अंडर दैट इज स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और जहाँ पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, इसी को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ये फार्मूला है, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे, फार्मूला आया कहाँ से, ये बहुतों के मन में सवाल होता होगा, और ये जानना भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्यूरियोसिटी के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उसी फार्मूला को आगे के स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए टू बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज दैट कि ये जो किसी भी ट्रेंगल का जो एरिया निकलता है, एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इस फार्मूले की मुझे आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, इस ट्रेंगल में हाफ, ये बेस क्या है मेरा, ए है, जहाँ आप देख पा रहे हैं ए है, इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है मेरा, अगर मैं ए डी दे दूँ, ए डी या इसको हम एच कर सकते हैं। फर्स्ट समीकरण ये हमें जरूरी पड़ेगी। सेकेंड थिंग्स हमको क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे आप, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, जिसको एस से हम लोग डोनेट करते हैं। तो इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं, आप 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड समीकरण हमें यही जरूरी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ को आप कीप इन माइंड, आप इसे माइंड में रखिए, और इसी चीज़ को फर्दर हम आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा इससे क्या करना है। तो क्योंकि जब मैं प्रोग्रेशन कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आप समझ जाना कि ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। चलो आप प्रोसीड करते हैं प्रूफ की तरफ। चलिए एक ट्रेंगल में जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के मेरे पास जो बेसिक फार्मूला उसी का यूज करेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, फर्दर एक परपेंडिकुलर का या ड्रॉ करेंगे, जैसे हम ए डी या एच के नाम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे बी डी को मैं एक्स मानूंगा, जैसे ये बी डी को एक्स जैसे मैं मान रहा हूँ, तो ये डी सी क्या होगी, क्योंकि टोटल एक्स है, ए है, ए में अगर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा ए माइनस एक्स। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये लेंथ जो है ए माइनस एक्स है, ये और एक्स है, और टोटल ए है, और इस साइड बी है और ये सी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हाइट जो निकालते हैं, ये चूँकि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस का सी हाइपोटेनस का काम करेगा। जैसे ही सी हाइपोटेनस का करेगा तो हम हाइपोटेनस के सहारे हम इस ट्रेंगल में हम क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे एच का स्क्वायर जैसे आप लिखना चालू करो तो क्या लिख सकते हो, सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कहाँ से, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो
पाइथागोरस, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस तरह की चीज़ें होती है, आप इसको जान रहे होंगे। चलिए इसी को थोड़ा लिए हैं। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में, ये फर्स्ट ट्रायंगल में लिया मैंने, इसी प्रकार ये सेकंड ट्रायंगल में आप लोगे इन द फर्स्ट ट्रायंगल, इन सेकंड ट्रायंगल। अब जैसे भी सेकंड ट्रायंगल में लोगे, इसी प्रकार ये बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर क्या आएगा, बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे, एच का वैल्यू यहाँ से वही आया, एच का वैल्यू यहाँ से आया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हेंस ये कर सकते हैं, ये जो लेंथ है इसके बराबर है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे क्या पाओगे, ए एस का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे इसको तोड़ोगे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इसे आप रीअरेंज करोगे तो इधर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर जैसे ए स्क्वायर प्लस में आया तो सी स्क्वायर भी प्लस में आया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a करोगे तो आपके पास एक्स का जो आपके पास जो वैल्यू आना रहेगा वो आपके पास वैल्यू आ गया। इसमें मैं समीकरण 1 मानता हूँ। एक्स का वैल्यू जैसे ही आया तो आप यहाँ से एच चूँकि हमको एच चाहिए, एच का करने के लिए, एच का वैल्यू लेने के लिए हम समीकरण 1 इस रिजल्ट में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम पाएंगे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर हम ये रखने का प्रयास करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ये पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस रिजल्ट को पाएंगे। इस रिजल्ट के बाद आप देखेंगे ये 4ac स्क्वायर है, ये 2ac का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। नीचे में 4a स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इस स्लाइड को देखें। इस स्लाइड के बाद आगे हम इसका थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे। चलिए फर्दर इसको आप आगे अगर सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आगे फर्दर आप क्या लिखोगे, 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखोगे आप 2a का स्क्वायर। तो फिर फर्दर इसको जैसे ही आप इधर लिखने का प्रयास करेंगे ये क्या होगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखने का प्रयास करो कि ये ए प्लस सी का होल इनडायरेक्ट रूप में ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बी को पहले इधर लिखेंगे और माइनस करेंगे। जैसे ही इधर आप माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये मैनिपुलेशन करने के बाद ये आपके पास ये जो नीचे बचेगा 2a का होल स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी आपके पास बचेगा 2a का होल स्क्वायर। जैसे ही फर्दर और सॉल्व करने का प्रयास करोगे, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, a प्लस सी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे प्लस बी हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस सी माइनस बी लिख सकते हो आप। इसी प्रकार इधर भी करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, b प्लस ए माइनस सी लिख सकते हो। और एक में आप जैसे करोगे तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, ये सी प्लस और बी प्लस हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए लिख सकते हो। नीचे आप क्या लिखोगे, 2a का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर और एक मैनिपुलेशन का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आप ये b है, एक b जोड़ दो, एक b घटा दोगे। जैसे एक b आप यहाँ जोड़ोगे, एक b घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मेरे पास बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, हम एक सी जोड़ेंगे और इसे एक सी घटाएंगे। एक सी जैसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। यहाँ भी क्या करेंगे, हम यहाँ a जोड़ेंगे और ये घटाएंगे,
इधर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। फर्दर इसको मैनिपुलेट कर दोगे नीचे में आपके पास आएगा 2a²। अब याद करो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इसको मैं यूज करूँगा बराबर 2s। आपको याद करें फर्स्ट स्लाइड में, अगर नहीं आप याद आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को नीचे स्क्रॉल कीजिए और फर्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में मैंने ये आपको लिखाया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर रखेंगे 2s, यहाँ भी रखेंगे इसके बदले 2s माइनस 2b। तो इसी प्रकार यहाँ रखेंगे 2s माइनस 2c, फिर इसी प्रकार रखेंगे 2c माइनस 2a और अपॉन में जो पहले से चलते आ रहा है 2a का स्क्वायर। तो अब यहाँ इस बात को देख पा रहे होंगे, इसे नोट डाउन कीजिए। आगे के स्लाइड पर फर्दर हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि फर्दर आप आगे यहाँ देख पा रहे हो, लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने वाले लाइक क्या है, यहाँ से दो बाहर निकल जाएगा, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 4 2 आ जाएगा और 4 2 को बाहर निकाल लेंगे। और मेरे पास जो इधर बचेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो नीचे मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2a का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। जैसे ये बचेगा तो आप जैसे इसे फर्दर मैनिपुलेट करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a² बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ पर h चूँकि यहाँ पर h² है, जैसे h आप लिखने का प्रयास करोगे तो इसमें रूट लग जाएगा। जैसे रूट लगेगा इससे फर्दर आप मैनिपुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये दो में एक पेयर निकल जाएगा बाहर, यहाँ भी 2 में एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2/a बाहर में, रूट अंडर बचेगा आपके पास s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये चीज़ बचेगी। और चलिए मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है ए बी सी का, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए। चूँकि बेस मेरा ए है, हाइट क्या है, h है, और हम क्या करेंगे हाफ इंटू ए और यहाँ से हम h का वैल्यू लिखने का प्रयास करेंगे जो मेरे पास आया है 2/a। जैसे यहाँ लिखेंगे 2/a तो फर्दर आप देख पा रहे हैं आगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया जो मेरे पास आया ट्रायंगल का ए बी सी का s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही मुझे प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। और ये डैट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, वन ऑफ द वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको समझने में आपको सबसे पहले आप क्या करो, जो मैंने शुरुआत से करा है उसको एक बार आप कॉपी में आप नोट डाउन करो। जैसे आप कॉपी में नोट डाउन स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करोगे, उसके बाद क्या करो, आप दोबारा वीडियो को देखने का प्रयास करो। आप जब आपके कॉपी में लिखा हुआ रहेगा उसके बाद आप जैसे भी वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये छोटा बोर्ड है और आपको एक साथ सारी चीज़ों को समझाना संभव नहीं है। इसीलिए आप क्या करो, सबसे पहले जो लिखाया मैंने उसको नोट डाउन करो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। उसके बाद क्या करो, वीडियो को फिर दोबारा देखो, तो ये प्रोग्रेशन आपको आसानी से समझ में आएगा। आई होप मैंने इतना स्लो करके बताया कि आपको समझ में आ जाएगा। और ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, वेरी सपोर्ट, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद।